जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम पितृपक्ष के विषय में चर्चा करेंगे। पितृपक्ष पितरों का उद्धार करने के लिए मनाया जाता है, जो अश्विन की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक मनाया जाता है। 16 दिवसीय तक चलने वाला पितृपक्ष हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति देने का उत्सव है। इस समय पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान सभी पितृ अपने पुत्रों के पास आते हैं ताकि उन्हें तर्पण मिले। जो पुत्र उन्हें संतुष्ट कर देते हैं, अर्थात उनका बढ़िया से श्राद्ध करते हैं, वे उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं। और जो पुत्र उन्हें कुछ नहीं देते, अर्थात उनका श्राद्ध वगैरह कुछ नहीं करते, तो पितृ दुखी और क्रोधित होकर उन्हें श्राप देकर चले जाते हैं। पितृपक्ष निमित्त जोगी और भोगी की कथा आती है। दोनों ही सगे भाई थे, दोनों में परस्पर प्रेम था, परंतु उन दोनों की पत्नियों में मतभेद था। एक बार पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी, जो कि बहुत ही घमंडी थी, ने पितरों के श्राद्ध देने के लिए कहा। वह चाहती थी कि इस मौके पर वे अपने मायके वालों को बुलाकर उन्हें अपनी समृद्धि दिखाएं। जोगा भी श्राद्ध करने को तैयार हो गया। अब श्राद्ध वाले दिन जोगे की पत्नी ने भोगे की पत्नी को मदद के लिए बुलाया। भोगे की पत्नी अत्यंत गरीब थी, परंतु फिर भी उसने पूरी श्रद्धा के साथ श्राद्ध का भोजन बनाया और अपने घर पर पितरों के निमित्त केवल आग की अंगारी ही छोड़ दी और स्वयं सारा दिन भूखी रही। दोपहर को जब पितृ धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि बड़े बेटे के घर, जोगे के घर में तो उसकी पत्नी के मायके वाले भोजन कर रहे हैं। ये देखकर पितृ निराश हो गए। फिर वे दूसरे पुत्र भोगे के घर गए। वहां आग की अंगारी देखी। पितृ उसी अंगारी की राख चाट कर भूखे ही नदी पर चले गए। वहाँ अन्य पितृगण भी मौजूद थे, जो अपने अपने श्राद्धों की बड़ाई कर रहे थे। ये सुनकर उन्होंने सबको अपनी बात बताई और आपस में विचार विमर्श के बाद उन्हें ये समझ आया कि भोगा भी यदि आज धनी होता तो आज उन्हें भूखा नहीं आना पड़ता। ये सुनकर अन्य पितृ खड़े हो गए और नाचने लगे और कहने लगे, भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। इधर भोगी के घर में बच्चे अपनी माँ से कुछ खाने को मांग रहे थे, तो भोगी की पत्नी ने झूठी कह दिया कि मैंने बाहर होदी के नीचे कुछ रखा है, उसको मिल बांट कर खा लो। माँ की बात सुनकर बच्चे उस होदी के पास गए। जब होदी का खोला तो देखा कि वह तो सोने से भरी हुई थी। भोगी की पत्नी भी हैरान हो गई। उसने भोगे को दिखाया तो भोगा भी हैरान हो गया, परंतु सब ने मिलकर अपने पितरों का धन्यवाद किया। धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुई और जब अगले वर्ष पितृपक्ष आया तो उसने पितरों को 56 भोग लगाया और अपने जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया। ये देख पितर प्रसन्न हुए और भोगी के परिवार को सदा सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर गए। इस कथा से हमें यही ज्ञात होता है कि हमारे पितरों का प्रसन्न होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारे घर के पितृ बलवान हैं, अर्थात सुखी हैं, तो हमारे सभी कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए हमें पितरों के निमित्त कुछ कार्य अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे श्राद्ध पक्ष में हमें पितरों को बढ़िया भोजन करवाना चाहिए। प्रतिदिन सुबह की पहली रोटी पितरों के निमित्त बनानी चाहिए, जो कि गाय को खिला दी जाती है, और दिन की आखिरी रोटी कुत्ते की अवश्य निकालनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि गाय, कुत्ते और कौवे को दी गई रोटी सीधी पितरों तक पहुंचती है। इसलिए हमें पहली और आखिरी रोटी, पहली गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की अवश्य निकालनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पीपल, बरगद, नीम आदि का पेड़ नहीं कटवाना चाहिए, बल्कि ये पेड़ अत्यधिक लगवाने चाहिए और इनकी संपूर्ण देखभाल भी की जानी चाहिए। घर में यदि कोई भी शुभ कार्य शुरू करे तो हमें सर्वप्रथम पितरों का भाग अवश्य निकालना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में भगवत गीता का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए और इसका संपूर्ण फल पितरों को समर्पित करना चाहिए, जिससे पितरों को शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता के पाठ में इतनी ताकत होती है कि हमारे उन पितरों को भी मोक्ष प्रदान करती है जो प्रेत योनि अथवा किसी निम्न योनि में चले गए हैं। ऐसे छोटे छोटे कार्यों से हम अपने पितृपक्ष को बलवान बना सकते हैं। यदि हमारा पितृपक्ष बलवान है तो कोई भी नकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती।
क्योंकि तब स्वयं पितृ हमारे द्वारपाल बनकर हमारी रक्षा करते हैं। पितरों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। कहते हैं कि यदि ईश्वर हमें बहुत सा धन ऐश्वर्य देना चाहता है तो पितरों के आदेश के बिना नहीं देते। यदि हम पितरों को नहीं पूजते तो वे ईश्वर को भी रोक देते हैं कि प्रभु जब हमारा कुल ही हमें नहीं पूछता तो उन्हें धन ऐश्वर्य देने की क्या आवश्यकता है। इसलिए पितरों को सदैव प्रसन्न रखें। यदि पितृ प्रसन्न हैं तो ईश्वर से वे अत्यधिक आशीर्वाद दिलवा सकते हैं और अपने परिवार में हम सुख वैभव बढ़ा सकते हैं। एक कहावत है, अर्थात बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यदि ईश्वर हमसे नाराज है तो पितृ मना सकते हैं, परंतु यदि पितृ नाराज हो गए तो ईश्वर तक में भी उन्हें मनाने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अपने अपने पितरों को अवश्य प्रसन्न रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें भगीरथी जी का अवश्य धन्यवाद करना चाहिए। राजा भगीरथ ने ही अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु गंगा माता को धरती पर लाने का बीड़ा उठाया। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है। मान्यता अनुसार गंगा में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मृत्यु के पश्चात गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गया में स्वयं विष्णु भगवान पितृदेव के रूप में निवास करते हैं।